हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी और फिर क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर देखेंगे उनकी तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है। लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। तो मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। First card, Tower. Second we have Empress. Judgment. Hierophant. Devil. बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। तो सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूं तो यहाँ पर है कन्या राशि, तुला राशि, मेष राशि, मकर राशि, वृषभ राशि। इंग्लिश में वर्गो, लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉन एंड टॉरस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी मकर की है। कहने का मतलब है अर्थ साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव वर्गो, वी हैव टॉरस एंड वी हैव कैप्रिकॉन। अर्थ साइन की एनर्जी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ कि एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होने वाला है। ये जो डिसीजन होगा ये सस्टेन करेगा लंबे समय तक। ये जो डिसीजन है ये शादी से रिलेटेड है और थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। और ये जो डिसीजन है ये बहुत सोचा समझा हुआ डिसीजन है। कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, मतलब अचानक से कुछ एक्शन ले ले इंसान, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय तक इस डिसीजन को लेने के पहले विचार किया है आपके पार्टनर ने और अब ये डिसीजन लेने वाले हैं। डिसीजन क्या है? थर्ड पार्टी, डिस्ट्रैक्शन एंड शादी से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिले। एनर्जी वाइज कल रात को भी मैंने एक रीडिंग करी थी एस्ट्रो विद एम सिंह पे, जिसमें मैंने ये कहा है, थंबनेल में ही मैंने लिखा है कि अब रिश्ता ख़त्म। जो भी रिश्ता सबके साथ है वो ख़त्म, वापस आएंगे वो। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 दिन से 3 दिन से स्पेशली आफ्टर 8-8 पोर्टल एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडन यूनियंस हुए हैं। जिनके यूनियंस हुए हैं उनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से छुटकारा पा लिया है या फिर बैलेंस कर लिया है। दूसरी चीज़, अभी भी एनर्जी कंटिन्यूएशन में है। थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सबसे पहले टावर, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी। वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स विद डेथ, फैमिली सिचुएशंस एंड एंडिंग। इवन अगर आपके पार्टनर किसी अदर सिचुएशन में है, मतलब किसी और के साथ है, वहाँ पर भी एंडिंग दिख रही है। मतलब बहुत अलग लेवल का ये सिचुएशन है आपके पर्सन का, स्पेशली थर्ड पार्टी से रिलेटेड। एम्प्रेस के बाद हेरोफेंट आया है। एम्प्रेस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसे लोग जो आपके पार्टनर को ट्रेडिशंस के चलते, कल्चरल डिफरेंसेस के चलते या बहुत कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहे थे। रीति रिवाजों में लोग कई बार बहुत कंट्रोल करते हैं कि अरे ये इस कास्ट की है, ये इस रिलीजन का है, इस कल्चर का है, ये हमसे ऊंची जात है, ये हमसे नीची जात है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब से हट के आपके पार्टनर थोड़ा अनकन्वेंशनल स्टेप लेंगे जो जल्दी कोई लेता नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ रूड लोगों से छुटकारा मिलेगा आपके पर्सन को। जजमेंट,
फियरलेस होकर लेंगे, ये निर्णय फियरलेस होकर लेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, सक्सेस की एनर्जी है। और एक्शन यहाँ 100% होगा ही होगा, सूर्य की एनर्जी है। हेरोफेंट, अगर शादीशुदा हैं, ये शादीशुदा ज़िंदगी में अगर खुश नहीं है तो वहाँ से ये बाहर का रास्ता निकल सकता है। और अगर ये सिंगल है और इनको प्रेशराइज किया जा रहा है फॉर अरेंज मैरिज, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। डेविल, ये अपने प्यार का सपोर्ट करेंगे, प्यार का साथ देंगे, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पॉजिटिव होंगे इस टाइम पीरियड में, चाहे जितनी भी चॉइसेस हो इनकी लाइफ में, ये प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम को देंगे, ये यहाँ पर एनर्जी है। हर्मिट, इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो बहुत रूड इनकी एनर्जी होगी और आपके प्रति इनके इमोशंस बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। आपके लिए एकदम लविंग, केयरिंग, इमोशनल एनर्जी है और दूसरों के प्रति बिल्कुल सख्त तलवार लेकर बैठे हुए हैं। काफ़ी लोगों को बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे आज के दिन में, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट या बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशंस होंगी। मीन्स आपके पार्टनर की एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है और ये शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। होपफुली पॉजिटिव ही हो, क्योंकि एनर्जी वाइज तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मुझे। हालांकि आपके पर्सन काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुज़र रहे हैं, ये तो मैंने फील किया है। एनर्जी बहुत अजीब सी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। बॉटम ऑफ द डेक से है द थिंकिंग मैन। तो अगर इनकी वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में जूझ रहे हैं। अपने ही दिल दिमाग से लड़ाई हो रही है इनकी। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल कह रहा है कि मेरी सुनो, तुम उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते, अपने दिल की सुनो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, दो में से तुम उसी रास्ते को चुनो जो तुम्हारे दिल का रास्ता है। यहाँ पर अगर दिल ये कहता है कि तुम्हारा उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ, तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा एक सॉलिड कनेक्शन है और तुम्हें उसे ही चुनना है, तभी तुम्हारी ज़िंदगी बैलेंस होगी, तो ये दिल की सुने या दिमाग की सुने। दिमाग कह रहा है अपने करियर पे फोकस करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो। प्यार आता जाता रहता है, एक बार आया, आज ये रिश्ते से अटैचमेंट हुई, आगे कोई और आएगा उससे अटैचमेंट हो सकती है, बट फैमिली से दूर जाओगे, अपनी लाइफ को ख़राब कर लोगे। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, और ये जूझ रहे हैं, दोनों से लड़ रहे हैं। दोनों को सोच सोच के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इस टाइम पीरियड में ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। एक तरफ आप हैं और एक तरफ अदर सिचुएशन है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे इतना अटैच्ड है, ये आपसे दूर जाकर रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अंत में इन्होंने अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज़ करके ही डिसीजन लेना है, ये वाली सिचुएशन है। तो इनकी जो भी फीलिंग्स होगी उसके बेसिस पर ही आने वाले समय में ये जजमेंट लेंगी। जजमेंट क्या होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी। राधे कृष्ण की कृपा हो जाए आप लोगों पर और आप लोगों का यूनियन हो जाए, यही प्रे करूंगी। बिल्कुल होगा।
यूनियन तो होगा और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलेगी। सिर्फ शॉर्ट टर्म यूनियन नहीं है, यहाँ लॉन्ग टर्म यूनियन है। लेकिन आने वाला समय बहुत चेंजेस लेकर आएगा। 5-5 की एनर्जी है जो कि मेजर चेंज को दर्शा रहा है। यहाँ पर मैं बोल दूँ कि स्टेबिलिटी काफ़ी लोगों को मिलने वाली है। 24 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आएंगे। 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 24 घंटे के अंदर आपके पार्टनर प्रायोरिटाइज भी करेंगे। कितने चॉइसेस हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी। अगर आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपको ये चीज़ डिस्कस भी करेंगे कि देखो मैं बहुत परेशान था या बहुत परेशान हूँ, अभी इस वजह से बात नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी, चाहे फिनेंशियली चाहे फैमिली सिचुएशंस जो भी है ये आपसे डिस्कस करेंगे। इवन शादी से रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पर होंगे जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है। सो 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। कुछ लकी वन से 1 आवर से 10 आवर्स के अंदर ही रेजोनेट कर लेगी। देखते हैं जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो कांटेक्ट में हैं होप रखिए। बट जैसा कि मैंने मेजर अरकाना में बोला, वी हैव डेथ, वी हैव टावर, वी हैव सो मेनी नेगेटिव कार्ड्स इन मेजर अरकाना। तो यहाँ पर आने वाले 3 घंटे से 30 घंटे उन लोगों के लिए बहुत हैवी रहेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं। बहुत सतर्क रहिएगा। कुछ बड़े निर्णायक फैसले होंगे। जजमेंट की एनर्जी है। सच्चाई सामने आएगी। हालांकि आपसे बात हो रही है और होती रहेगी, आपकी बातचीत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो डेस्टिन्ड हैं। ये भी हो सकता है कि अभी इस वक्त तक ऐसा कुछ भी ना आपको दिख रहा हो। ये चीज़ें सडन हो सकती हैं। सडनली मतलब सुबह सब कुछ ठीक है, शाम को आपको पता चले कि अरे ऐसा ऐसा हो गया। ये चीज़ें हो सकती हैं। प्लस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है तो ये ट्रिगर ज़रूर करेगी। टाइमलेस रीडिंग है। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर की एनर्जी होगी, मिनिमम 30 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। ठीक है, आपको सतर्क रहना है। क्राउन चक्रा की एनर्जी है। मूड स्विंग से बचना है। ये नहीं कि गुस्सा आया तो फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया और बाद में पछता रहे कि अरे अब क्या करें। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सारे के सारे मेजर अरकाना हैं तो मेजर इवेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं और डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं, मतलब इसको आप रोक नहीं सकते। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स से भी पूछ लेते हैं। गाइडेड मैसेज। आज का दिन कोई डिसीजन लेने का दिन नहीं है तो कोई डिसीजन से बचिएगा। किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए आपके लिए आज के दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो पेशेंस रखिए, असर्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। एंजल्स आपके साथ हैं हर वक्त। किसी न किसी साइन के रूप में वो आपको गाइड भी करेंगे। और कुछ अगर नेगेटिव लगता भी है, कुछ बात बुरी लग भी जाती है तो लेट गो कर देना। उस पर बहस मत करना कि अच्छा ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ। कुछ भी नहीं बोलना है। जस्ट एक क्या कहते हैं उसको, टेप लगा दीजिए अपने ज़ुबान पर। कोशिश करिए कि आज आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, कहीं और लगाएं। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। 2 कार्ड और लेंगे फिर करेंगे रीडिंग को एंड, क्योंकि अभी बहुत मेरे ऊपर भी बहुत काम है। पूजा पाठ का सारा सामान सब कुछ अरेंज करना है ऑल, तो आज हम बहुत लंबी रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2 कार्ड और लेंगे। अच्छा, आज का दिन अगर आप स्पेल कास्ट करते हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्पेल कास्ट के कुछ नियम होते हैं जो मैंने शुरू में बताए होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को एकदम धड़ाक से फॉरवर्ड करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो जब आप सीधा मुद्दे पे आएंगे तो आपको आगे पीछे के जो रूल्स बताए गए वो आप नहीं सुनते और फिर आप कमेंट में पूछते रहते हैं। पूरा वीडियो सुना कीजिए ताकि आपको नियम पता हो कि वो उसको मैंने शुरू में क्या बोला है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डार्क एनर्जीज़ हैं जो आप लोगों पर अटैक कर सकती हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना माइंड में नेगेटिव थॉट्स भेजना एंड ऑल। तो ऐसे में जब आप पॉजिटिव एनर्जी का ध्यान करते हैं, अपने ईष्ट को याद करते हैं, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उन नेगेटिव एनर्जीज़ का कुछ होने वाला नहीं है, आपसे दूर हो जाएंगी, आपके ऑरा में टच नहीं कर पाएंगे। इस वक्त आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि
बहुत सारा ऐसा मैजिक क्रिएट हो सकता है जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये चाहते हो कि एक जादू हो जाए, आप बहुत अमीर हो जाओ, तो मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को। मनी स्पेल ट्राई करो, मनी स्पेल बाय एम सिंह यूट्यूब पे दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ जादू हो जाए, मेरा पार्टनर मेरे प्यार में दीवाना हो जाए, लव स्पेल ट्राई करो। स्पेल्स वाइट मैजिक होते हैं, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, बट पॉजिटिव हो सकता है। कास्ट करने के नियम कानून पढ़ के किया कीजिए, और इस टाइम पे आप जो सोचेंगे वो चीज़ें क्रिएट होंगी, तो अच्छा सोचिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर ही बहुत सारा नेगेटिव आपने भरा हुआ है, जो आपको अंदर ही अंदर हंट कर रहा है, आपका शिकार कर रहा है, वो आप ही के अंदर बैठा है। तो अपने अंदर से पहले उसको बाहर निकालो। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके मन में इतने इमोशंस हैं कि कभी बहुत पॉजिटिव इमोशंस आते हैं अपने पार्टनर को लेके, कभी गुस्सा आता है, कभी चिढ़ होती है, कभी आप उसको ऐसा मन करता है बस गला ही दबा दो। तो इन सभी इमोशंस में से ये जज करो पहले कि आपका ट्रू इमोशंस क्या है, आप उसके प्रति क्या चाहते हो, अच्छा चाहते हो, बुरा चाहते हो। जो चाहते हो उस इमोशंस को बूस्ट करो। जैसे आप उसके साथ यूनियन में आना चाहते हो, आप चाहते हो वो सुधर जाए, आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार करे, आप चाहते हो वो आपके साथ लॉयल रहे, डेडिकेटेड रहे, तो प्रेजेंट में ये मैनिफेस्ट करो कि वो मेरे साथ बहुत लॉयल है, वो मेरे साथ बहुत ऑनेस्ट है, हम दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन सब पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। मेडिटेशन म्यूज़िक बाय एम सिंह, कुछ अफर्मेशंस हैं, सब कुछ ही मैंने डाला हुआ है, बट आप लोग प्लेलिस्ट पे एक बार गो थ्रू किया कीजिए। सो शुरू करते हैं आगे का कार्य और ख़त्म करते हैं फ़िलहाल इस कार्य को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।